नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज अधीनस्थ बोर्ड ने पशु परीक्षक भर्ती का जो आयोजन हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। अगर आप किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो 28 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य आपत्ति लगाने का समय भी दिया गया है। कुछ पारियों में इस प्रश्नों को सीधे स्पॉट डिलीट भी किया गया है, जैसे 2 पारियां अपने आगे चल के इसमें देखने वाले हैं। यहाँ जो शुरुआती चीज दी गई है उसको अपने थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ इन चीजों को। यहाँ आप देखिए प्रेस नोट है और आज ही इसको जारी किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें इससे में जो बनती हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा। बोर्ड द्वारा दिनांक 1/12/2024 एवं 2/12/2024, 3/12/2024 को 6 चरणों में आयोजित पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023 प्रथम चरण परीक्षा कोड, ये कोड यहां पर दिए गए हैं कि इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसमें देखिए, आपत्ति हो, अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 28/1/2025 से 1 बजे मध्य रात्रि तक और दिनांक 30/1/2025 मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन आपत्ति वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। किन्हीं प्रश्नों पर अपने को यह लगता है कि बोर्ड ने यहाँ पर गलत आंसर किन्हीं प्रश्नों के माने हैं, अगर आप उस पर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो 2 दिन का समय अपने को यहाँ पर दिया गया है आपत्ति हेतु। किस प्रकार से आपत्ति लगाई जाएगी उसको किसी नेक्स्ट सेशन में अपने उन चीजों को देखने वाले हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। इनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। विकल्पों के क्रम में भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम हो सकता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रथम संख्या एवं उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। यानी इन्होंने बोर्ड ने जो मास्टर पेपर यहाँ पर अपलोड किया है उसी के हिसाब से अपने को मिलान करना है। कुछ जो आपने पेपर दिया है उसमें कुछ प्रश्न अलग सीरीज में हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न अलग सीरीज में हो सकते हैं। पहले आप जो इन्होंने मास्टर पेपर जो दिया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अनुसार उसमें सही उत्तर लगा करके फिर अपने वाले प्रश्न पत्र में उनको मिलान आप लोगों को करना है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपए आपत्ति का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र के पेमेंट गेट या उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति लिंक पर जाकर अपनी आईडी के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपए, यानी आप किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाते हो, जैसे आपको लगता है कि 2 प्रश्नों पर मैं सर आपत्ति लगाना चाहता हूं तो उसकी फीस 200 रुपए हो जाएगी। यानी कि एक प्रश्न पर आपत्ति लगाने की शुल्क जो है वो 100 रुपए हमेशा ही ऐसे ही रखा जाता है। RPSC कई बार 200 रुपए भी इसको रखा जाता है। दिनांक 30/1/2025 मध्य रात्रि तक उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आपको आपत्ति लगानी है तो 30 जनवरी तक अपनी इसमें आपत्ति लगा सकते हैं मध्य रात्रि तक। और कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना इसमें है तो वो बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा आगे चल के उन चीजों को देखते हैं। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार ही देय शुल्क जमा करवाएं। ठीक है, आगे अपने चलते हैं और इसमें जो आगे दिया गया है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर 2 का जो प्रश्न है इसको सीधा स्पॉट डिलीट किया गया है। अपने प्रश्न पत्र में इस चीज को अपने को देखना पड़ेगा कि 2 का प्रश्न यहाँ पर कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट हुआ है। ये जो सीरीज है ये परीक्षा दिनांक 3/12/2024 को जो हार्ड शिफ्ट आप जिसको मान रहे थे उसके उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी ये यहाँ पर है। इसमें एक ही प्रश्न को यहाँ पर पूर्णतः डिलीट किया गया है। और कुछ प्रश्न है इसमें ऐसे प्रश्न है, जैसे कौन सा था 107 का, इस हिसाब से प्रश्न इसमें जिनके आंसर आपने कोचिंगों के हिसाब से दूसरे माने थे, यहाँ पर काफी फेरबदल होकर के उनमें आंसर जो है उनमें आए हैं। आगे चलते हैं, दूसरी सीरीज में देखते हैं। तो इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको डिलीट किया गया है, इसमें भी नहीं है, इस सीरीज में भी नहीं है। ये 3/12/2024 को पशु परीक्षक का ये पंचम चरण का जो पेपर हुआ B14 जिसका कोड रखा गया था उसमें कोई प्रश्न डिलीट यहाँ पर नहीं किया गया है। आगे चलते हैं अपने। ये 2 दिसंबर 2024 को जो पेपर का आयोजन हुआ था तीसरे चरण में उसका यहां पर दिया गया है। इसमें मेरे ख्याल में एक प्रश्न डिलीट हुआ है, इसमें भी नहीं है डिलीट। अगले ऑप्शन में अपने देखते हैं, यहां पर भी इसमें डिलीट नहीं किया गया है। लेकिन प्रश्न जो आप लोगों ने मान रखे थे उसमें काफी बदलाव यहां पर मेरे ख्याल में देखने को अपने को मिल सकता है। ये 1/12 को जो आयोजन हुआ था यहां पर द्वितीय पारी है, 1 दिसंबर 2024 को आयोजन हुआ, इसमें डिलीट हुआ है। 48 का जो प्रश्न है यहाँ पर डिलीट सीधा सपाट इसको डिलीट किया गया है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले एक बार बताया था कि 4 प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्णतः डिलीट हो सकते हैं सभी पारियों के मिलाकर के। यहाँ पर 3 प्रश्न अपने सामने आ चुके हैं। आगे चलते हैं।
और इस पारी में भी देखो यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें डिलीट का ऑप्शन सीधा इन्होंने डाला है। ये परीक्षा दिनांक 1/12/2024 को ये पहले चरण का जो पेपर हुआ था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने जो आधिकारिक इनकी ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है कि लगता है कि बोर्ड ने यहाँ पर गलत आंसर माने हैं, उस पर अपने आपत्ति लगाना चाहते हैं तो 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी को मध्य रात्रि तक अपने इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने में एक प्रश्न पर आपत्ति लगाएंगे तो 100 रुपए यहाँ पर शुल्क रखा गया है। अगर अपने 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाते हैं तो अपने को 300 रुपए यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और इन्होंने ये भी स्पष्ट मेंशन किया है कि अनावश्यक आप आपत्ति किन्हीं प्रश्नों पर लगा रहे हैं तो उसका शुल्क आपको वापस दे नहीं होगा। तो काफी समय से आप लोगों को इंतजार था कि कब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। फिलहाल बोर्ड ने इसकी आंसर की जारी कर दी है। जल्द ही आने वाले समय में अपने को इसका परिणाम, दोगुना का परिणाम जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।